हे व्हाट्सअप गाइज एंड कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग आज देखने वाले हैं ब्रांड न्यू एनिमे को, इसका नाम है वाइन ब्रेकर। चलो शुरू करते हैं। एंड ये बहुत ही जबरदस्त एनिमे है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको पता चलेगा फुल एनिमे देखने के बाद। चलो शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि अंजाई के दोस्त नागुटो को किल गैंग वालों ने पकड़ रखा और यह पता चलते ही साकुरा अपनी पूरी क्लास को लेकर किल गैंग से लड़ने निकल जाता है। रास्ते में नीरे बताता है कि किल एक छोटी सी गैंग है जिसका लोगो एक ड्रैगन का स्केलेटन। उसे गैंग का मकसद किसी को पता नहीं है, लेकिन वो लोग ज्यादातर उल्टे काम ही करते। साकुरा कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कौन है, उसे बस नागाटो को उनसे बचाना है और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसकी बैंड बजा देगा। अंजाई इन लोगों का शुक्रिया करता है और बताता है कि किल गैंग वाले हमेशा साथ मिलकर लड़ते हैं, भले ही उनका सामना सिर्फ एक ही दुश्मन से क्यों ना हो। और वो लोग हमेशा हथियार से लड़ते हैं, जैसे पेट या लकड़ी के डंडों से, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। थोड़ी देर में यह लोग किल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक सुनसान वेयर हाउस था, लेकिन उसके गेट पर चेन बंधी हुई थी। साकुरा सोचता है कि वह लोग अंदर कैसे जाएगा। अब नीरे के मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था, जिसे सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। सुगिस्ता अब आगे जाकर गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं खुलता। सुगिस्ता एक जोरदार लात मारता है और सीआईडी की दया की तरह दरवाजा खोल देता है। यह सभी अंदर जाते हैं और किल चार लोग ऊपर नागाटो के साथ बैठे हुए थे और नागुटो बेहोश पड़ा था, जो देख अंजाई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन साकुरा उसे रोक लेता है और किल वालों से कहता है कि नागुटो को हमारे हवाले कर दो। तो किल गैंग का लीडर नातोरी कहता है कि इसने अब तक अपना कोटा पूरा नहीं किया है। साकुरा बोलता है कि उसे कोई फालतू बात नहीं सुननी है, उसे हमारे हवाले कर दो। यह सुन किल वाले हंसने लगे और साकुरा को जीप दिखाते हैं। साकुरा अब कहता है कि फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम तुम्हारी बत्ती गुल करके उसे ले जाएंगे। नातोरी बोलता है कि अरे बाप रे, मैं तो डर गया, तुम तो बहुत सारे लोगों को लेकर यहाँ आ गए, यह तो हीरो वाली बात नहीं हुई, और ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पर ढेर सारे किल गैंग मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि साकुरा की टीम से भी 3 गुना ज्यादा थे। यह लोग नीरे को बोलते हैं कि किल तो एक छोटी सी गैंग थी ना, तो यह इतने सारे कहाँ से आ गए। लेकिन साकुरा की तरह बाकी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे, जैसे कि सुओ, सुगित्सा, मित्सुकी और टाइगा, उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता और वो कहते हैं कि हमें बस 4 लोगों को ही तो एक साथ संभालना है, यह तो आराम से हो जाएगा, चलो इन्हें जल्दी निपट कर घर चलते हैं। साकुरा तो कहता है कि वह अकेला ही इन सबको संभाल लेगा, तुम लोग बस बचे कुचे लोगों से निपट लेना। जो सुन बाकी सब लोग थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं और यह लड़ने के तैयार। इसके बाद दोनों टीम्स में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से लात खुशे बरसने लगते हैं। कुरिन वाले मिलकर लड़ रहे थे, इसलिए किल पर वह भारी पड़ने लगते हैं। वही सुओ नीरे को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता। साकुरा और सुगिस्ता तो अकेले ही सबकी बैंड बजा रहे थे। नातोरी समझ जाता है कि साकुरा की टीम में बस 5 लोग ही स्ट्रॉन्ग है और बाकी लोग उनके लिए रास्ता साफ करते हैं। अंजाई भागकर ऊपर जाता है और नातोरी को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन नातोरी आराम से उसके पंच से बच जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे अंजाई वापस नीचे जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद नातोरी अपने 5 वीआईपी को भी नीचे लड़ने भेज देता है, जो कि उसकी गैंग के सबसे स्ट्रॉन्ग थे। यह वीआईपी साकुरा, सुहो, सुगिशिता, मित्सुकी और टाइगा के सामने खड़े हो जाते, ताकि वह अपने बाकी क्लासमेट्स की हेल्प ना कर पाए। इनके नाम थे कांगो, किरिशिमा, ओगामी, कागा और टोने। ये लोग साकुरा और उसकी टीम को अच्छी टक्कर दे रहे थे, इससे बाकी कमजोर क्लासमेट्स पीटने लगते हैं। साकुरा उनकी हेल्प करने जाता है तो कांगो उसके सामने खड़ा हो जाता है। साकुरा उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो पीछे से उसके सिर पे कोई पाइप दे मारता है, जिससे उसके सिर से खून निकल जाता है। नातोरी ऊपर बैठकर सोच रहा था कि साकुरा की टीम में बस वो 5 लोग ही स्ट्रॉन्ग थे, इनको उसके वीआईपी संभाल रहे हैं। अब कुछ ही देर में किल वाले इन सबकी हालत खराब कर देंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। उसे लगा था कि अंजाई अकेले तो नहीं आएगा, लेकिन वो तो सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों को ही लेके आ गया, क्योंकि बस बच्चे हैं और बहुत कमजोर है। नीरज समझ जाता है कि उनकी टीम हारने वाली है, वो भी उसकी वजह से ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। वह बस खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता है। यह सोचकर नीरज भी लड़ाई करने कूद पड़ता है और वह किल वाले को स्पीयर मारकर गिरा देता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक अकेला है, जिससे उसकी सारी हवा निकल जाती है। वह साकुरा से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखना। इसके बाद एक आदमी सिर पर डंडा मारने वाला था, लेकिन तभी एक धमाका होता है और वह उड़ता हुआ दूर जाकर गिर। सब देखे कि सेकंड ईयर का ग्रेड कैप्टन रेनकाजी यहाँ आ गया था और उसके साथ वाइस कैप्टन एनोमोटो और कुसुमे भी थे। किल वाले अब बात करते हैं कि अरे वाह, देखो वो लॉलीपॉप और हेडफोन वाला तो काजी है ना। सुना है कि जब यह शुरू होता है तो तब तक नहीं रुकता जब तक सामने वाले की पुंगी ना बच जाए। नातोरी कहता है कि तुम सेकंड ईयर वाले यहाँ क्यों आ गए, तुम्हें पता भी है कि यह लड़ाई शुरू क्यों हुई थी। मैं तो बस नागाटो के फ्रेंड से थोड़ी बात करनी थी, और तुम्हारी टीम तो अपने टाउन को प्रोटेक्ट करती है ना, तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, फिर तुम मुंह उठाकर यहाँ क्यों आ गए। काजी बोलता है कि अबे चपड़ गंजू, हमारा लेना देना है, अभी तो हम यहाँ आए हैं। तुमने सही कहा
कि बफूरन अपने टाउन को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब है कि टाउन के लोगों और उनकी फीलिंग को भी, जो भी पुरिन के दोस्तों पर हाथ डालेंगे उसके हाथ तोड़ देंगे। काजी कहता है कि तुमने पुरिन पर हाथ उठाया, अब तुम्हारी पुंगी तो बजानी पड़ेगी। यह सुनकर सब डर जाते हैं और फिर से लड़ने लगते हैं। काजी और उसके साथी तो एक मुक्के में 3-3 लोगों को सुला रहे। काजी उन दोनों को यही रोकने को बोलता है और वो खुद ऊपर जाकर लीडर से लड़ेगा, उसके पिछवाड़े पर लात मारेगा। नीरे को उठाकर बाहर छोड़ देता है क्योंकि अंदर तो वैसे भी वो किसी काम का नहीं है। सेकंड ईयर के आने से अब पुरिन की टीम अच्छी टक्कर दे। काजी लीडर के सामने आता है और सीढ़ियों पर अंजाई को पड़ा देखता है और उसे साइड में बिठा देता है। साकुरा अब चिल्लाता है कि उस लीडर को तो मैं ही पीटूंगा, उसे हाथ मत लगाना, जबकि वो अपने सामने वीआईपी को भी नहीं हरा पा रहा था। काजी अब उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता भी है यहाँ क्या चल रहा है। कांगो अब काजी को मारने की सोचता है। काजी अपनी एक टांग उठाता है और यह देखकर कांगो डर के पीछे हट जाता है कि यह इंसान भी है कि नहीं। काजी बोलता है कि चुपचाप खड़े रहो, अभी मैं बात कर रहा हूँ। वो फिर साकुरा से कहता है कि तुम सिर्फ लीडर को मारने का सोच रहे हो और कुछ नहीं। साकुरा कहता है कि तो उसमें गलत क्या है, जिस पर काजी उसे एक मुक्का मारता है और गुस्से में कहता है कि अबे ढक्कन, तुम्हारा ध्यान बस लीडर पर है, इसलिए उसके वीआईपी ने तुम्हें रोक रखा है। तुमने तो देखा भी नहीं कि तुम्हारी टीम की पुंगी बजी पड़ी है। अपनी टीम को सपोर्ट करना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, वरना तुम किस बात के ग्रेट कैप्टन हो अगर अपने क्लासमेट की हेल्प नहीं करते। साकुरा को अपनी गलती समझ आती है। वह कहता है कि फिर भी मैं लीडर को माफ नहीं कर सकता। काजी बोलते है कि मैं भी नहीं करूंगा, मैं हम दोनों की तरफ से उसकी पिटाई करूंगा। साकुरा कहता है कि मेरी तरफ से 10 मुक्के ज्यादा मारना। और काजी अब सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। कांगो कहता है कि अच्छा हुआ वह राक्षस चला गया, उससे लड़ना मेरे बस की बात ही नहीं थी। साकुरा अब खुद को मुक्का मारता है क्योंकि वह गलत जगह पर जान दे रहा था। कांगो बोलता है कि अबे तेरी सटक गई है क्या। साकुरा कहता है कि चल किने लड़ाई खत्म करते हैं, अब मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है। और वह कांगो से लड़ने को तैयार हो जाता है और यह एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह नया एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे डार्क एक्सप्लेन पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।